देखिए, यूएस में व्हाइट हाउस के अंदर ऐसे गोली चल जाना ये बहुत बड़ी बात हो गई तरुण। लेकिन अब यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं और ये सब क्यों हुआ इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी बात चल रही है कि कुछ फनी मोमेंट्स भी हो गए इसमें जो कि होने नहीं चाहिए थे, उस पर भी बात करेंगे। तो लेकिन ये पूरा जो सिचुएशन है ये क्रिएट कैसे हुई, क्या हुआ यहाँ पर तरुण? यार गोली चली और कोरेस्पोंडेंट्स का डिनर था, बहुत पॉपुलर चीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स में। जैसे एक मेरे को वाकया याद है, जब बराक ओबामा ने ऐसे ही एक कोरेस्पोंडेंट्स डिनर में डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट कर दिया था। प्रॉपर एक 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, और ऐसा लगता है उसको देखने के बाद कि ट्रंप उसको बहुत पर्सनली ले गए थे। बट यहाँ पे तो ट्रंप के साथ मतलब ऐसा पर्सनल हो गया कि इन पे गोली ही चल गई। और ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप पे गोली चली हो। जो लास्ट इलेक्शन हुआ है यूएस का 2024 वाला, उस वाले इलेक्शन में वो गोली ट्रंप को छू के गुजरी थी, जो इसके पहले से इधर से निकली थी। हाँ। उसमें आपने देखा होगा कि ब्लड भी दिख रहा था उसमें, यहाँ पर झुके जैसे ही और वहां पर वो ठाई से निकली गोली। और उस टाइम पे वो कैंपेन चल रहा था मेरे ख्याल से, आज इलेक्शन से पहले के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला कैंपेन मेरे ख्याल से वो कर रहे थे, कैप भी लगाए हुए थे। तो ये गोली उनके ऊपर चली थी उस वक्त। इस बार डायरेक्टली गोली नहीं चली है, लेकिन जहां पर ये मौजूद थे वहां पर गोली चली। लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक अगर आप देखेंगे तो जो पूरी उनकी रो थी, वहां पर फर्स्ट लेडी भी बैठी हुई थी, और जो स्पोक्स पर्सन है, जो अक्सर आपने देखा होगा उनको जर्नलिस्ट को ब्रीफ देती रहती हैं, वो भी वहां पर थी। और वो भी जो है काफी कुछ कह चुकी थी। कैरोलिना लेविट नाम है इनका, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, ठीक से उच्चारण हो रहा है इनके नाम का तो। और इनका कहना था कि आज की कोरेस्पोंडेंट्स डिनर में सम शॉट्स विल बी फायर्ड। इसको लेकर तरह तरह की बात हो रही है इस पे कि इन्होंने पहले ही, ये शुरू होने से पहले ही ऐसी बात क्यों कही कि मतलब गोली चल सकती, शॉट्स विल बी फायर्ड का और क्या मतलब होगा। देयर विल बी सम शूटिंग, अगर कहती हैं कि देयर विल बी सम शूटिंग, तो शूटिंग को इस तरीके से भी लिया सकता था कि मीडिया आई है तो ट्रंप को मतलब कैमरे से शूट करेगी। लेकिन ये वर्बैटिम ये बात कहना कि देयर विल बी सम शॉट्स फायर्ड, नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड्स उनका गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर शराबें भी चल रही थी तो उसके भी शॉट्स हो सकते हैं। यहाँ पर वो स्पीच भी देने वाले थे ट्रंप, तो उसके भी वहाँ पर कई मायने निकल सकते हैं कि जब स्पीच देंगे तो उसमें ऐसी बातें होंगी जिससे मज़ा आ जाएगा। तो जो कहा है, अमिताभ बच्चन ने कहा है, किसने कहा है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। आई एग्री। हाँ, अंग्रेजी फनी लैंग्वेज बच्चन साहब ने कहा है, और अंग्रेजी फनी लैंग्वेज तो है ही। तो जिसको जिस हिसाब से मतलब निकालना होगा वो इस बात का उस हिसाब से मतलब निकाल सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट पे गोली चलने के बाद अमेरिका में पॉलिटिकल स्पेस इतना पोलराइज्ड है कि लोग जिस तरीके की बात कह रहे हैं वो बातें सुन के आपको आश्चर्य होगा। जैसे एक ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पे, इनका कहना है कि एवरी टाइम ट्रम्प्स पोल नंबर्स ड्रॉप्स, गोली चल जाती है। ये कोई कहने वाली, मतलब मेरे को लगता है पॉलिटिकल डिवीजन अपनी जगह पे है, आपका अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पे है। डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह आइडियली तो नहीं होनी चाहिए। मेरे को तो लगता है डिक्टेटरशिप में भी वायलेंस की जगह नहीं होनी चाहिए। क्या डिक्टेटर्स को लोग नहीं चुनते थे तो इस वजह से मतलब वो थोड़े मतलब कैसे बोलूं, निरंकुश हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, आप जो डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, और उसके बाद अगर आप देखिए इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो हमारे पीएम है, पीएम मोदी, उन्होंने ट्रंप के लिए जो है शुक्र अदा किया कि भाई वो बच गए, और जो फर्स्ट लेडी हैं वो बच गई, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी बच गए। जो ये सब हादसा हुआ है तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया का एक अच्छा दोस्त है, और ट्रंप जो है मोदी के अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि अमेरिका का जो हिस्ट्री रही है तरुण, वो आप 4 लोग असैसिनेट हो चुके हैं, 4 प्रेसिडेंट असैसिनेट हो चुके हैं, और कई पर वहाँ पर अटैक्स हुए हैं जिसमें कि वो सर्वाइव कर गए हैं, जिसमें से अब ट्रंप का नाम भी जुड़ गया है। क्योंकि ट्रंप का 2024 में, उस टाइम पे वो हालांकि प्रेसिडेंट नहीं थे, उस टाइम पे वो कैंपेन लड़ रहे थे, तब उनके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन इस बार इसको भी अटैक ही माना जाएगा कि एक तरह से ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है जब वो प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा। जबकि अमेरिका के लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि ईरान का जो वॉर है, अमेरिका के एक तबका जो डोनाल्ड ट्रंप से डिसएग्री करता होगा वो इस तरीके की बातें कर रहा है कि ईरान वॉर इतना गड़बड़ झाला हो गया ट्रंप के लिए कि उनको इसमें सिंपैथी के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खुद पे गोली चलवानी पड़ी अगेन। मेरे को लगता है आपका पॉलिटिकल अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पे है, बट इस तरीके की बातें तब जब आपके प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में गोली चली हो, कोई बहुत हैप्पी बातें नहीं है। मेरे को लगता है कि हो सकता है ना कि वो आपके पसंद का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है क्या, मतलब अमेरिका में हर डेमोक्रेसी में, इंडिया में ही बीजेपी को
35 मतलब आई थिंक 35 प्लस 36-37% के आसपास वोट पड़े जनरल इलेक्शन में, पड़े इसी के आसपास के वोट्स पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते वो किसी को तो वोट कर रहे होंगे, वो बीजेपी से डिसएग्री करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग पॉलिटिकल वायलेंस को एंडोर्स करिएगा। कल के यहाँ पे कोई गोली चल जाए तो इस तरीके की बातें करने लेंगे कि फला चीफ मिनिस्टर अनपॉपुलर है तो उसको अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करने के लिए खुद पे गोली चलवानी पड़ी है, या कल के पीएम के बारे में इस तरीके की बात करें, ये सब ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ये सब बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो आप विजुअल्स देखेंगे वहाँ पर सिक्योरिटी देखेंगे आप, बॉलरूम जो था व्हाइट हाउस का, ये बॉलरूम था जहाँ पर ये पूरा इवेंट हो रहा था, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है। सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं बीच में से, भागता हुआ जो जिसने शूटर है गोलियां चलाई, जिसने जो गन लेकर के वो भागता हुआ आया, और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी वो अलर्ट हुई। देखिए किस तरीके से पूरा जो इवेंट था वो कैप्चर हुआ इस सीसीटीवी के अंदर। बाद में सिक्योरिटी जब देखा उसने कि एक बंदूक लेके जा रहा है अंदर और जाके फायर शूट करने लगा, तब थोड़ा सा वहाँ पर लोग एक्टिव हुए। और साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिली, और ये देखने को मिला कि जो जेडी वांस है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको पीछे से एक सिक्योरिटी वाला आया, उसने उनके ऊपर कोट के ऊपर पकड़ा और खींच के लेके चला गया। हालांकि उस टाइम तक जो फर्स्ट लेडी हैं, ट्रंप हैं, सब वहाँ पर बैठे हुए थे। इसके ऊपर भी लोग कई बार बात कर रहे हैं कि पहले कैसे जेडी वांस वहाँ से निकल गए, क्या कुछ यहाँ पर षड्यंत्र था? बात तो सही है, विजुअली ये दिख रहा है कि वांस को पहले वहाँ से हटाया गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कि मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो आइडियली जो प्रोटोकॉल होता होगा उसमें, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, मैंने अभी तक वो प्रोटोकॉल पढ़ा नहीं है कि मतलब प्रेसिडेंट को कवर करने का प्रोटोकॉल क्या है, लेकिन हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ देखते रहे हैं उन तमाम मूवीज़ में तो यही निकल के आता है कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली प्रेसिडेंट को बचाने के लिए मतलब पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दो, बट प्रेसिडेंट सिक्योर होना चाहिए। ऐसी मतलब ये कम से कम सिनेमा में अपने तो यही दिखाते हैं, तो ये किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, नहीं समझ आया। एक चीज़ और नहीं समझ आई, समझ ये नहीं आया कि गोली चली है वहाँ पे। अभी ट्रंप ने इंडिया को लेके हेलहोल जैसा कमेंट किया था ना, कि इंडिया जो है ना हेलहोल है, मतलब नरक से बदतर स्थिति है। लेकिन बाद में दोस्त भी बता दिया था, शाम होते होते, मतलब हो सकता है कि बिस्तर थोड़ी देर सोने गए होंगे तो बिस्तर के राइट साइड से उतरे होंगे, बट पॉइंट इज कि अमेरिका हेलहोल तो नहीं है। इसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दुनिया का सबसे रिच एंड ब्लैक कहा जाता है। आपके यहाँ प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में गोली चलती है और पत्रकार क्या करते देखे जाते हैं, शराब की बोतल चुरा रहे हैं, पत्रकार उठा के अपने बैग में डाल रहे हैं। तो ये जो पत्रकार, हमारे यहाँ पत्रकारों को देखिए, आपने कभी नहीं पाएंगे कि मतलब इतने सीरियस सिचुएशन में, वैसे शराब की बोतल मतलब हमारे यहाँ भी उठा के झोले में डाली जाती है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि गोली चलने की अगर कोई घटना हो तो इंडिया में कोई पत्रकार मतलब वहाँ पड़ी हुई बोतल उठा के झोले में डाल। मुझे लगता है कि इंडिया के लोग साथ की पसंद है कि उनको लगता है कि जो चीज़ जहाँ पे मिल रही है वहीं पर ही कंज्यूम कर लिया जाए। तो अगर उन्होंने कंज्यूम भी कर लिया होगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो जब शराब का सेवन करना शुरू करते हैं तो उनको नहीं पता चलता है कि आसपास उनके क्या हो रहा है, गोली चल रही है कि क्या हो रहा है। सही बात है। ऐसे ही एक और वीडियो आई, मेरे को लगता है कि लोग इस मोड में थे कि ठीक है गोली तो चल गई ना यार, अब गोली चल गई, किसी को लगी नहीं है तो मतलब अब जिंदगी है, आगे बढ़ाओ लाइफ को, मतलब द शो मस्ट गो ऑन। तो किसी ने शराब की तो बोतल उठा के बैग में ही डाली है। ऐसी 2 वीडियोस कम से कम आई हैं सीसीटीवी की। एक और वीडियो आई जिसमें कोई सीनियर जर्नलिस्ट या पता नहीं कैबिनेट मेंबर, उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, वो आराम से बैठ के उन्होंने तय किया, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो अपना मील खत्म कर रहे थे भाई, बड़े प्यार से कांटा चम्मच से काट के। उनका था कि प्लेट तो फिनिश करके जाऊंगा, गोली चल गई। एटिकेट भी तो होते हैं ना, कोई चीज एटिकेट ये है कि खाने की तौहीन नहीं करनी चाहिए। आप कहीं आग लग गई हो, गोलियां चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आपके खाने में जितना आपने प्लेट में लिया है उसको आपको ख़त्म करके जाना चाहिए। जो वाइन आपने अपने ग्लास में ली है उसको आपको ख़त्म करके जाना चाहिए, तौहीन नहीं करनी है, सलीके की बात आ जाती है। और वही हमारे यहाँ बिहार में ना पांत एक चीज़ होती है, पांत ऐसे बैठता है भोजपुर वाले बेल्ट में, मगह में भी या मिथिला में भी, लगभग हर इलाके में हमारे यहाँ पांत बैठता है। पांत का एक नियम होता है कि अगर आप एक बार बैठ गए पांत में, भोज जब चल रहा होता है, शादी का भोज हो या ब्रह्म भोज हो, किसी के डेथ के बाद भी, तो पांत का एक नियम होता है। पांत का नियम ये होता है कि अगर आप बैठ गए, ठीक है, तो जो सबसे अंत का आदमी है, चाहे वो कितना भी धीरे खा रहा हो, जब तक वो फिनिश नहीं कर लेता, जब तक उसका खाना खत्म नहीं हो जाता, तो आप उठेंगे नहीं। इसको
बैड मैनर्स में काउंट किया जाता है। बिल्कुल, तो इसको पाक यही वायलेशन तरीका मानते हैं। हमारे यहाँ भी, जब हम लोग दस्तरख्वान में बैठते हैं, अगर वहाँ पर खाना रखा हुआ है तो दस्तरख्वान में जितने भी लोग बैठे हुए हैं पहले सबका खाना खा लेने दीजिए। वरना होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप पहले उठ गए और दूसरा आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है और देर तक खाना खा रहा है, तो फिर आपके दिमाग Conscious में हो जाएगा, जाता है। कॉन्शियस नहीं, आप ये सोचिए, वो सोचेंगे कि आप ये ज़्यादा खा रहा है। सही बात। हमने तो 2 ही चम्मच बिरयानी खाई, ये 8 चम्मच बिरयानी खा रहा है, इसीलिए देर तक इसने खा रहा है। 7वीं बार लिया है। 7वीं बार लिया है, तो ये सब एटिकेट में आता है, ये सब नहीं करना बट चाहिए। अमेरिका ये कल्चर सीख नहीं पा रहा। उनके यहाँ एक ही आदमी पांत के नियम को फॉलो करते हुए दिखा, बाकी जनता उड़ गई भाई। चाहे शराब की बोतल चुरा के ही सही, लेकिन वहां से निकल गए। खाना एक ही आदमी फिनिश करता है। मेरे को लगता है उसका बिहार से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, दस्तरख्वान से भी, लखनऊ से भी कोई कनेक्शन उसका जरूर होगा। लेकिन ट्रम्प का कनेक्शन जो है वो नहीं छूट रहा है एप्स्टीन फाइल से। एक्चुअली जो शूटर है उसकी राइटिंग आई है, उसकी राइटिंग में एप्स्टीन फाइल का जिक्र है। शूटर भी मैनिफेस्टो लिख के आ रहा है, ऐसा डिफाइन कर दिया वहाँ की मीडिया ने कि मतलब ठीक है, अच्छा। बहुत एक्चुअली सेंसेशनलाइज कर देती है ना यूएस की मीडिया। हमारे यहाँ वाले देखते हैं क्या जर्नलिज्म करते हैं, इंडियन मीडिया में कोई सेंसेशन, यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है, बिल्कुल कोई आराम सेंसेशनलाइज से पढ़ते एकदम हैं। नहीं करना। बहुत तमीज से जर्नलिज्म होता है हमारे यहाँ। बट वहाँ पे सेंसेशनलाइज करके मतलब वो जो लिखा हुआ जो भी चिट्ठी पाती था उसको बोल दिया गया कि भाई मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में एप्स्टीन फाइल जैसी बातों का जिक्र था। अब उसी को लेकर ट्रम्प का एक इंटरव्यू हुआ, तो ट्रम्प ने उस इंटरव्यू में पता है क्या कहा कि मैं पेडोफाइल नहीं हूँ। उसके बाद सुनिए कि यूएस की जो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू कर रही थी उन्होंने क्या कहा। देखिए, वैसे तो ये बहुत कम ही होता है कि ट्रम्प को कोई फंसा ले। वैसे ही जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्रम्प को फंसा दिया अपने बातों से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो लफ्ज़ों से खेलना जानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर घुमा के फंसा दिया। अब जो ट्रम्प का रिलेशन, वैसे तो आप देखते हैं कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो खड़े होते हैं, बैठते हैं, जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी को गरिया ज़रूर देते हैं, डांट देते हैं, जैसे लगता है कि वो किसी के पापा हों। वैसे तो वो पापा ही हैं, बहुत बड़े पापा हैं। डैडी ने बोला था, नेटो के चीफ ने उनको, मार्क रोटे या रट जो भी प्रोनाउंसिएशन उनके सरनेम का, तो नेटो के चीफ है, उन्होंने बोला था कि ट्रम्प डैडी हैं। बट डैडी से भी ज़्यादा जो अमेरिका में एक सेक्शन जिनको डैडी मानता है वो है एफबीआई के चीफ। हालिया एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल, है ना, गुजराती ओरिजिन। काश पटेल अमेरिका में तो काश ही होंगे, हमारे यहाँ काश होंगे। काश कौन नाम रखता है? काश पटेल। हॉलीवुड मूवीज ने हम लोगों को लगता है कि चीट किया है। ऐसे जब शूटिंग के मामले उनमें मूवीज में दिखाए जाते हैं तो जो एफबीआई का डायरेक्टर है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है और वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो देख के आपको लगता है कि वाह यार, मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ, ये लोग कितने कूल लोग हैं। बट यहाँ पे ये विजुअल देखिए, गोली चली है और एफबीआई का डायरेक्टर ऐसे बैठा है जैसे मतलब कोई पटाखा फूटा हो या बलून फूट गया हो, सुकून से बैठा हुआ है। इनको लेके अटलांटिक में अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टोन्ड रहते हैं, नशे में रहते हैं, इतना नशा कर लेते हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। अब कोरेस्पोंडेंट्स डिनर में शराब की बोतलें तो थी ही, हो सकता है कि मतलब दो एंगल हो सकते हैं, या तो हाई हो या तो हाई होप्स पे हो। हाई होप्स पे इस तरीके से कि ठीक है अब तो गोली चल गई, तो जो डिप्लॉयड है। वैसे ये भी खबर आ रही है कि काश पटेल के जो होप्स हैं उनके ऊपर ताले लगने वाले हैं। हाँ, उनको हटाया प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो अपने जो नज़दीकियों में से उनको बाय बाय कहने वाले हैं। ऐसे रिपोर्ट्स चल रही हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे इतने सोर्स तगड़े नहीं है कि इतनी दूर से लेके कुछ आ सही बात। देखिए तरुण, वैसे यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ट्रम्प अब वापस से जो बॉलरूम की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी एग्जिस्टिंग बॉलरूम है वो सेफ़ नहीं है, इसलिए जो इनका पुश्तैनी बिजनेस रहा है, ये बिल्डर रहे हैं, तो उस टाइम को फिर से इन्होंने याद कर लिया है। तो कह रहे हैं कि बॉलरूम जो है बढ़िया करके बनाया जाए जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स वगैरह भी अच्छे हों। तो ये पूरी बातें यहाँ पर वो लेकर के फिर से आ गए। उन्होंने इसको बाकायदा अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया है कि किस तरीके की बंदोबस्त होने चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग है बॉलरूम जहाँ पर ये पूरा चल रहा था, करेस्पॉन्डेंट्स मीट कह रहे हैं इसको, क्या कह रहे हैं लोग, वाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर कह रहे हैं। तो ये जो डिनर है और अच्छी तरीके से हो जाए और सिक्योर तरीके से हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला बहुत गड़बड़ है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। 4 तो प्रेसिडेंट्स मार दिए, लिंकन सिविल वॉर के बाद मार दिए गए थे, पहले उनका असैसिनेशन हुआ, फिर गारफील्ड का असैसिनेशन हुआ, फिर मैकिनले का और कैनेडी का असैसिनेशन आज तक अनरिजॉल्व सा है, उस पर तरह तरह की बातें उठती रहती हैं। तो अमेरिका से कई बार एकदम जो हमारे यहाँ ऐसे
गैंग्स ऑफ वासेपुर या ये और कौन था वो गुड्डू भैया किसमें थे, मिर्जापुर में, इस तरीके की जो वेब सीरीज बनती है, तो अमेरिका से कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि भैया कट्टा कल्चर वहाँ पे भी है, अगर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है तो मार दो। ऊपर से उनका जो गन कंट्रोल का लॉ है भैया, उससे बुरा लॉ इस पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। और शायद इसी वजह से ये भी मीम्स बन रहा है कि ट्रम्प पे 2 बार जो अटेम्प्ट हुआ असैसिनेशन का, थैंक गॉड दोनों फेल हो गया, बट एट द सेम टाइम जो मीमर्स है वो कह रहे हैं कि अच्छा जब स्कूल में घुस के बच्चों को मारना होता है तब एक्यूरेटली पड़ती है। तो ये जो शूटर्स का निशाना खराब हो जा रहा है, ये जब बच्चों को मारने की बारी आती है स्कूल में, जो गन वायलेंस का कल्चर है अमेरिका में, जो वाइट आदमी अगर कर रहा हो तो उसको बोल देते हैं कि इसका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम वहाँ के पॉलिसी मेकर्स का है। मेरे को लगता है कि गन कंट्रोल, इतना लूज गन कंट्रोल किसी भी देश में होगा तो वहाँ से रिकरिंग इंसिडेंट्स इस तरीके के आते रहेंगे। इस पे मतलब मेरे को लगता है, आपको जो भी लगता है सही बात है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।